दोस्तों 15 लाख का लोन, 30 के पास पहुंचता उम्र, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, ये तीनों ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि इस स्थिति में अगर आप किसी गलत जॉब में फंस गए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए आप भगवान से डेली प्रार्थना करेंगे, कुछ चमत्कार करो, कुछ रास्ता दिखाओ कि मैं इस जॉब को छोड़ पाऊँ। लेकिन ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है दोस्तों, वो रिस्क लेना पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ, इस स्थिति से मैं कम से कम 3-4 साल जूझा हूँ। मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सीनियर सेल्स ऑफिसर था। यहाँ मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया था, पूरा परेशान हो गया था। यहाँ तक मैं वहाँ के जो लेबर थे आसपास, उनके साथ बैठ के मैं फिशिंग करने चल जाता था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था। लेकिन इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं लाइफ में कि आप पहले इसको इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा, रिग्रेट भी होता है। तो क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में चैलेंज, क्या रिग्रेट, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास ईएमआई देने का पैसा सोचना पड़ रहा था। कहाँ से ईएमआई दूंगा। एज इतना हो गया था 29 की, सोच रहा था कि भाई क्या होगा, शादी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि लोग बोलते शादी करो, सेटल हो जाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या कहीं भी आप जॉब करते हैं, अगर आप उस जॉब को लाइक नहीं करते हैं तो आप हर दिन स्ट्रगल करते हैं, आप जीते नहीं हैं, आप सेटल नहीं हो पाते हैं। तो बहुत दिन बाद, मतलब 4-6 महीना सोचने के बाद मैं ऐसा सोचा कि अगर मैं यहाँ स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, अपने नज़रों में डेली जीने का इच्छा नहीं है, तो उससे अच्छा है, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है जी कर मरूँ। और इस तरह से मैं जॉब को एक दिन रिज़ाइन कर दिया दोस्त। लेकिन वही बात है, ये जो अनसर्टेनिटी मैंने पाला, उससे मेरे अंदर काफ़ी डर हो गया। जब जॉब छोड़ा उसके डाउन द लाइन 1-2 साल बाद, तो जब भी मुझे डर लगता था तो मैं पीयूष मिश्रा का ये गाना सुन लेता, होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज़्यादा यही होगा कि हम यहीं मर जाएंगे, हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। देख दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा डेली। बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो मैंने जॉब छोड़ा था, ऐसा नहीं था कि वहाँ का वर्क प्रेशर वैसा था या सैलरी बहुत कम था, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरा मानना था कि जो पीएसयू का जॉब है वो केज है। एक बार आप इस जॉब में जाते हैं तो आप क्या सीखते हैं, आप जीरो, कुछ नहीं सीखते हैं। स्किल आपका एकदम ख़त्म हो जाता है। अब स्किल अगर ख़त्म हो जाता है तो अगर मान लीजिए 8-10 साल बाद आप चाहें कि नहीं हम ये जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 8-10 साल बाद आपके शादी हैं, बच्चे हैं, इवन आपके पास लोन है, तो आप एक तरह से ये केज में फंस जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा 30 साल तक इस केज में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि बाद में तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्या काम था कि मुझे केज जैसा लगता है, स्किल नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इंडियन ऑयल में हैं तो मुझे यही सब काम, ये पेंट करा दो, ये स्वच्छ भारत अभियान कुछ झाड़ू लेके खड़ा हो जाओ, ये टैंक है इसका वेल्डिंग कराओ खड़ा होकर रात भर, इसका ये जो ट्रैक है यहाँ पे रेल आता था तेल लेके, इसका लेबर के साथ मिल के, और इसका तेल खाली कराओ पाइप लगा के, ये जो घास दिख रहा है इसको घास कटाओ, ये पोस्टर लगाओ, उस तरह से ये फूल वूल लगाओ, ये ट्रक है इसमें तेल भर के और इसका तेल को मेजर करो, और ऐसी ज़िंदगी बिताओ, रात में काम करो, सेल्फी ले लो जाके, मन नहीं लगे तो क्या करोगे। परेशान हो गया था, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, रिस्क बहुत है। लेकिन बहुत को लगता है कि भाई इसमें मनी काफ़ी अच्छा होता होगा। मैं आपको बताऊँ, इसमें पैसा उतना ही मिलता है जितना से आपका परिवार डिसेंटली चल सके। परिवार का मेरा मतलब है पति पत्नी बच्चे। ये आप सोचेंगे कि मैं अपने भाई को पैसा दे दूँ, अपने बहन को पैसा दे दूँ, अपने माँ बाप को खूब पैसा ऐश करवाऊँ, ये सब नहीं हो पाएगा। ये सब करेंगे तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे चल जाएंगे। तो डिसेंट लाइफ कहने का मतलब है कि आप एक 2 BHK फ्लैट में रहेंगे, 2 या 3 BHK एक 10-15 लाख का गाड़ी में रहेंगे, बहुत से बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। साल में कहीं घूमने चल जाएंगे। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या जॉब है भाई, इतना पढ़ लिख के बाद, एक तो मैं कुछ स्किल नहीं सीख रहा हूँ, पैसा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें ऑफिसर वाला फील भी नहीं होगा। जो सरकारी, मान लो पैसा कम है, काम भी वैसा है, ऑफिसर वाला फील, वो फील आपको नहीं मिलेगा, जीरो फीलिंग। तो अंदर से आप व्यथित हो जाएंगे, जो सोच के आप गए हैं वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन बात वही है, सोसाइटी आपको बोलेगी कि आप ऑफिसर हो, आपके पास सेटल जॉब है, आपके पास पैसा है, क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन आपका अंदर वाला जो वॉइस है वो बोलेगा कि भाई छोड़ो, नहीं तो यहाँ निपट जाओगे, मर जाओगे। एक दिन आया और मैं जॉब को क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन आप जानते हैं जॉब छोड़ने के बाद जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे मैं एक कार लिया था ये धनबाद में,
ये ब्रेजा की कार है, ये 11 लाख के आसपास है। ये 11 लाख का कार लेने के लिए मुझे एक तो कंपनी से लोन लेना पड़ा, बच्चों से उधार लेना पड़ा, अपना सेविंग लगाना पड़ा। उसके बाद मैंने एक कार लिया। कार लेने के 6-7 महीना बाद मैं जॉब छोड़ दिया था। तो जॉब छोड़ दिया था, फिर ऐसा एक दिन आया जॉब छोड़ने के बाद कि सारे पैसे मेरे ख़त्म हो गए, एकदम पैसे के लिए बहुत दिक्कत हो गया, और तब मुझे एक कार भी बेचना पड़ा। उस दिन बहुत दुख हुआ था उस दिन मुझे। लेकिन आपको मैं बताया था कि जॉब छोड़ेंगे तो भाई चैलेंज आएगा, क्योंकि आप नया कुछ करने जा रहे हैं तो इशू आएगा आप में। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है दोस्त। हेल्थ के लेके मैं इतना परेशान रहा, पिछला वीडियो में बताया हूँ। मैं एम्स गया, मैक्स गया, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कहाँ नहीं गया। 2 साल मेरा वो चला, इलाज चला, पैसा खर्चा हुआ। बहुत डर लगता है, मैं आपको सीधा बताऊं तो। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो तुम करके फ़ायदा क्या हुआ, मैं बोलता हूँ मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं फ्रीडम से जीने लगा। मुझे एक चीज़ पता चल गया कि जो बड़ा चीज़ है वो जॉब नहीं है, वो फ्रीडम है, वो अपना काम करने में है। चाहे आपको पैसा कम मिले, लेकिन अपना काम करने का जो मज़ा है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप जॉब किए होंगे तब। ऐसे लगेगा क्या हवा में बात कर रहे हो। उस तरह से मैं फ्रीडम में जीने लगा था, इधर उधर घूमने लगा जॉब छोड़ने के बाद। तो आपको लगेगा कि इतना जो स्ट्रगल हुआ तो क्या उसमें रिग्रेट होता है मुझे? बिल्कुल मुझे रिग्रेट होता है। किस चीज़ के लिए रिग्रेट होता है? जॉब छोड़ने के लिए मुझे 0% रिग्रेट है। इट वॉज माई बेस्ट डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब। बट मेरा रिग्रेट इस बात का है कि मैं जॉब छोड़ा था सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज़ माई रिग्रेट। उसके बाद आपके लिए क्या है दोस्त? आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी जॉब में मन नहीं लग रहा है, एकदम बेकार लग रहा है, तो आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, और रिस्क लेना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आपका क्या क्या कंडीशन है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। आपको ये चैलेंजेस झेलना पड़ेगा। अगर चैलेंज नहीं झेल सकते तो रिस्क मत लेना दोस्त, वो स्मूथ गाड़ी नहीं चलती है इधर। और दूसरी बात, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं होगा तो क्या करूँगा ये वो, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि ये एक चींटी है। ये चींटी अपना खाना की व्यवस्था खुद कर ले रही है। देखो कितना बड़ा है, क्या डिग्री है, कुछ नहीं। ये देखो हीरो, ये पूरा पता होगा कि ये बीटेक उटेक किया होगा, है बड़ा MBA कर रहा है, जॉबलेस। प्लीज़ हेल्प मी। आदमी का ये हाल हो गया। आदमी का हाल पता है क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ सोसाइटी में लोग हैं, ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट, उनका अपना इंडस्ट्री चलना है दोस्त। वो लोग कहते हैं कि देखो ये जॉब में ये सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है? आपको मिलेगा हेल्थ बेनिफिट, आपको एकदम कांस्टेंट सैलरी मिलता रहेगा, आप काम कितना करें। तो ये सिक्योरिटी आपको मैं दे रहा हूँ। अगर बाहर जाओगे तो ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, आप ख़त्म हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो खुद ऐसे रिस्क लेके अपना काम किए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डिसीजन लेना होगा तो फास्ट लेना होगा, और डरना नहीं होगा। डर लगेगा, मुझे भी लगा था। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चैलेंज होता है, कैसे छोड़ना है, और ऐसा क्या क्या हो जाता है जो आपको दिखता ही नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।